हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज वर्टिकल फॉर्मेट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ऐड करवाया था, जरा ध्यान दे दो। सॉरी, हमने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा था। आज जो सम करने वाले खाली वर्टिकल बैलेंस शीट के ऊपर करने वाले। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि क्या था वो। पैसा बिजनेस में आएगा दो जगह से और जाएगा तीन जगह पे। आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह पे। आएगा दो जगह से, जाएगा तीन जगह। आएगा यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड, आएगा यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड कितना है? दो है। पहला तो है, क्या है? खुद का पैसा, बोले तो ओन फंड। और दूसरा है पराया पैसा यानी कि बोरोड फंड। तो पैसा आएगा दो जगह से, आ गया। अब जो पैसा दो जगह से आया है, ये जाएगा कितने जगह पे? तीन जगह पे। पहला तो जाएगा फिक्स असेट में, पहला तो जाएगा फिक्स असेट में, दूसरा जाएगा इन्वेस्टमेंट में, और तीसरा जाएगा वर्किंग कैपिटल। इसे सोर्सेस कहते हैं और इसे एप्लीकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन यानी कि असेट्स होता है, सोर्सेज ऑफ फंड यानी कि लायबिलिटीज होता है। क्लियर? आप जो क्वेश्चन देखोगे वो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिख रहा रहेगा? इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। देख लो, जो बैलेंस शीट में अभी दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है बना के, बराबर है। आपको क्या करना है? इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना, और कुछ नहीं है इस टॉपिक का काम। खाली असेट्स को एप्लीकेशन में, लायबिलिटीज को ओन फंड में, सोर्सेज फंड में दिखाने का है। समझा? टैली बैलेंस शीट है, टैली करके दिया है, टैली ही करना है उसको। क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते मार्किंग करने के लिए कि कौन सा चीज किधर जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, खुद का पैसा यानी कि ओन फंड। तो उधर लिख लो OF ओन फंड। अभी मोबाइल में तो लिख नहीं सकते हो, बट आपको ध्यान में आना चाहिए कि खुद का पैसे के लिए ओन फंड लिखेंगे और पराया पैसे के लिए बोरोड फंड लिखेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी खुद का पैसा है, कहां जाएगा? ओन फंड में जाएगा। डिबेंचर यानी कि बोरोड फंड होता है। सुहानी, डिबेंचर क्या होता है? बोरोड फंड। वहां पे BF लिखना है। यहाँ पे BF मतलब बॉयफ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे BF मतलब बोरोड फंड होगा। सुहानी, समझा क्या? वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? अपना पैसा होता है, मतलब ओन फंड। कैपिटल रिजर्व ओन फंड। बैंक लोन पराया पैसा, बोरोड फंड। क्रेडिटर्स, इसे कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज। क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटीज। सर करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी जो एक साल के अंदर खत्म होने वाला रहता है, तो ये किधर जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। वहां पे लिखेंगे CL, करंट लायबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज। प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस, खुद का पैसा है, कहां जाएगा? ओन फंड में। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, हमेशा याद रखो डेप्रिसिएशन किससे रिलेट करता है? असेट से रिलेट, तो असेट में से माइनस करने का। तो वहां पे लिखो माइनस फ्रॉम फिक्स असेट, माइनस FA, माइनस FA। चलिए बढ़ेंगे आगे। कैश इन, हाथ में क्या है? असेट है, बट ये करंट असेट है। कौन सा असेट है? करंट असेट, CA, करंट असेट। बैंक बैलेंस मतलब कैश एट बैंक, ये भी आपका करंट असेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसे बोगस असेट कहते हैं। वहां पे लिखो MISC, मिसलेनियस। वहां पे लिखना MISC, मिसलेनियस। और ये जाता है ओन फंड के अंदर। कहां जाएगा? ओन फंड के अंदर। OF लिख लो वहां पे। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्डिंग फिक्स असेट होता है और टेंजिबल इन नेचर होता है। अभी खाली फिक्स असेट लिखो, FA, फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में दिया है लॉन्ग टर्म। हमेशा इधर को अगर लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म है तो करंट असेट। मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था, पैसा जाएगा तीन जगह पे, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट ही है,
लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो करंट असेट में आएगा। लॉन्ग टर्म है तो इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म है तो करंट असेट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर असेट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा, डेटर्स कौन सा? असेट बट करंट असेट। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट, सॉरी हाँ यस। उसके बाद स्टॉक करंट असेट। कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर आपके इक्विटी कैपिटल में से माइनस होगा, तो वहां पे लिखो माइनस OF, माइनस फ्रॉम ओन फंड। कमीशन ऑन इशू, ऐसा कोई असेट सुना है क्या? इसे बोगस यानी कि मिसलेनियस असेट कहते हैं, MISC। इतना लिख लो। आपको क्वेश्चन में बोला है प्रेजेंट द अबव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्मेट एंड शो द फॉलोइंग नेट वर्थ, बोरोड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट ब्लॉक, वर्किंग कैपिटल, फिक्टिशियस। इतना सब चीज पूछा है, बट आज पहला समय तो अपन बेसिक करेंगे, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपने को पोस्टिंग समझना है। ओके, तो आपने मार्किंग कर लिया, अब सिर्फ उसको प्रेजेंट करना है। तो पहले जितने OF वाले मार्किंग है वो सब लिखेंगे। OF के अंदर क्या क्या आता है? तो ओन फंड में सबसे पहला आता है शेयर होल्डर फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर में कौन से होल्डर है अपने पास? 2 शेयर होल्डर है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। तो पहला मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर्स, ए इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? देखो आपको इक्विटी 3,90,000 है, बराबर है 3,90,000। इसमें माइनस करने का कोई भी अरियर है, तो एक अरियर है, कॉल इन अरियर है ना? असेट साइड पे आपने मार्क किया था, देखो 10,000, तो भाई 10,000 इसमें से माइनस कर लो। तो जैसे ही माइनस करोगे आपको टोटल इक्विटी कैपिटल मिल जाएगा। कितना? 3,80,000। अरे समझा? क्लियर है? समझाइए। इसको मैंने डाल दिया सेकेंड कॉलम में 3,80,000। ये इक्विटी शेयर कैपिटल मिला, समझा? सेकेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी है अपने पास, आया नहीं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। ये दोनों अपने को मिलेगा, इसे कहूंगा मैं टोटल शेयर होल्डर फंड। कितना? 5 लाख। अरे बात समझा? समझाइए। मैंने तो रुपीस का 3 कॉलम बनाया, कॉलेज के टीचर 2 बनाएंगे, कोई कॉलेज का टीचर 4-4 कॉलम में बनाएगा। कॉलम से इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ध्यान में रखना आपका सब अमाउंट एट द एंड लास्ट कॉलम में पहुंचना चाहिए। आप प्रेजेंट कैसा करते हो आपके ऊपर है, आपका टोटल लास्ट कॉलम में आना चाहिए। क्लियर हुआ? तो भाई एक हेडिंग था शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का टोटल मिल गया। इसके अंदर दूसरा हेडिंग क्या आता है? तो शेयर होल्डर के अंदर बी हेडिंग आता है, यानी कि सेकेंड हेडिंग आता है एड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करना है। तो देख लो जरा रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस है? तो हमारे पास जनरल रिजर्व है और दूसरे ओन फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, 3 चीज है, हाँ या नहीं? तो तीनों चीज को अपन लिख लेते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 60,000, वेरी गुड। उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना? 50,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,40,000। टोटल हो जाएगा ये आपका 2,50,000। टोटल 2,50,000। सेकेंड अमाउंट भी आ गया, बराबर है। इसे क्या कहूंगा? टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझा? शेयर और सॉरी ओन फंड में 3 चीज आता है। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस और तीसरा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कि आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो देखो MIS ये नॉर्मल आपको असेट साइड पे ही मिलेगा। असेट साइड पे MIS आपने को 2 चीज लिखा हुआ है, एक तो आपने लिखा हुआ है कमीशन इशू एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 2 चीज है, एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हाँ या नहीं? कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? 20,000। फिर कमीशन
इशू एक्सपेंस कितना 15,000, टोटल हो जाएगा 35,000, टोटल है 35,000। ये समझा? 1 2 3, जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओन फंड। ऐड लेस जो भी करना है, अभी इसे लेस करना है, इसे ब्रैकेट में, इसको तो इसमें ऐड करके इसको माइनस करना है, तो अब मैं लिखूंगा टोटल ओन फंड कितना? 5 लाख में 2.5 लाख ऐड होगा, 7.5 लाख होगा, 7.5 लाख में 35 माइनस करूंगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। आगे कभी कभी होता है, इंसान है ना, गलती होता है। 5,80,000 में 2,50,000 ऐड करेंगे सुहानी, माइनस करेंगे 35,000, कितना आ रहा है बताओ? 7,95,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे, आपको पहला अमाउंट मिल गया 7,95,000, ओन फंड मिल गया। समझा ये? हाँ समझा क्या? इसमें क्या थोड़ा थोड़ा समझेगा, चलो ठीक है। बी बोरोड फंड, पहला था खुद का पैसा, खुद का पैसा में शेयर होल्डर फंड, रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोरोड फंड में ज्यादा कुछ नहीं है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं, खाली दिया है। बोरोड फंड में दो है मेरे पास, एक तो है 9% डिबेंचर और दूसरा है 11% बैंक लोन। दो ही अमाउंट है और दोनों अमाउंट का टोटल लास्ट कॉलम में पहुंचना चाहिए, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहला, सेकेंड कॉलम में डायरेक्टली 9% डिबेंचर, कितना है 9% डिबेंचर? 2,50,000 और 11% बैंक लोन 1 लाख, टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख। इसे मैं क्या कहूंगा? टोटल बोरोड फंड 3.5 टोटल। ब्याज ब्याज कुछ करने का नहीं, क्योंकि इधर बैलेंस शीट बना के थोड़ी एडजस्टमेंट सॉल्व करने बैठूंगा। आपने को सिर्फ बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल है, उसे वर्टिकल प्रेजेंट करने का है, तो एडजस्टमेंट बिजनेस अभी कुछ भी नहीं। अब आपके पास दो अमाउंट दिख रहा है, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या तो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड। कितना आ रहा है देखो आपको? 11,45,000 बराबर। इसी के नीचे कंटिन्यू करना है, अभी आपको अलग पेज पे अलग कुछ भी नहीं, एक ही पेज पे ये सब कंटिन्यू होने वाला है। ओके, अब इसके बाद हेडिंग चेंज हो जाएगा, हेडिंग नंबर 2 आ जाएगा। क्या आएगा? जैसे हेडिंग नंबर 1 क्या था? सोर्सेज ऑफ फंड, अब यहां पे आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड सेम, ये असेट साइड से चालू होता है। पैसा पहले आ गया 2 जगह से तो 2 अमाउंट मिला, अब पैसा जाएगा 3 जगह पे तो कितने अमाउंट मिलेंगे? 3 अमाउंट। इसमें सबसे पहला रहेगा फिक्स असेट, तो अपने को देखो क्वेश्चन में फिक्स असेट वगैरह कुछ है क्या? ए फिक्स असेट, फिक्स असेट में हमेशा पहले टेंजिबल असेट लिखने का या तो इनटेंजिबल लिख रहे तो इनटेंजिबल लिखने का, डिपेंड आपके ऊपर है, ऐसा जरूरी नहीं कि टेंजिबल या इनटेंजिबल। तो मैं पहला लिखने वाला टेंजिबल असेट, उसके बाद लिखूंगा इनटेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट्स में असेट साइड पे कौन से? बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी, 3 चीज है। बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग 3 लाख। उसके बाद क्या? फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया था मैंने, चलो ठीक है। हाँ हाँ लिखता हूं सबर। फर्नीचर बोलो 2,50,000। उसके बाद वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 3 लाख। टोटल असेट कितना? 8,50,000। और ये सब टैंजिबल असेट है, तो आपने देखा रहेगा लायबिलिटी साइड पे एक चीज है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। और मैंने लिखा माइनस फ्रॉम फिक्स असेट लिखा है, मतलब आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना है, मतलब प्रोविजन दिया है तो टेंजिबल में से माइनस होता है, इनटेंजिबल में नहीं। इनटेंजिबल में यानी कि गुडविल, पेटेंट, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो रिटर्न ऑफ होता है, बराबर है। तो डेप्रिसिएशन इस पे आएगा तो इसी में माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका टोटल है 8,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? 80,000।
तो अब इसको माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स असेट 7,70,000, 7,70,000। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? अब फिक्स असेट के बाद सेकंड कैलकुलेशन, ये तो टेंजिबल हो गया। अभी इसके अंदर इनटेंजिबल असेट में क्या है? गुडविल है। इसको डायरेक्टली अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, फिर इसके अंदर गुडविल ऐड हो जाएगा। गुडविल कितना? टोटल टेंजिबल असेट 1,00,000 है गुडविल। और कोई और कुछ है क्या? नहीं। अब ऐड कर देता हूं टोटल फिक्स असेट 8,70,000, 8,70,000 आ गया फर्स्ट कॉलम में, मतलब लास्ट कॉलम में अमाउंट आ गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो इन्वेस्टमेंट हेडिंग नंबर 2 बी, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 2,00,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में इन्वेस्टमेंट, सोचना ही नहीं, इसमें लॉन्ग टर्म ही आएगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में पहला आपको लिखना है करंट असेट। अब करंट असेट में भी टाइप होता है, बट आज के लेक्चर में इतना नहीं डिटेल में जाएंगे, सिंपल करंट असेट। करंट असेट में क्या क्या है देखो, तो सबसे पहला आपने लिखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 15,000। फिर उसके बाद कैश एट बैंक कितना? 90,000। फिर उसके बाद वेरी गुड, डेटर्स कितना? 1,50,000। फिर उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 50,000। फिर उसके बाद स्टॉक कितना? 2,00,000। फिर उसके बाद और कोई करंट असेट है क्या? देख लो, सारे करंट असेट हो गए क्या? हाँ सर, सारे करंट असेट हो गए। इसका टोटल ले लो, तो ये 3.5, 4, 4, 90, 5, 5,05,000 है, 5,05,000। इसका टोटल 5,05,000 करंट असेट। इसे कहूंगा मैं टोटल सीए। ये समझा आपको? हाँ। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, ए था ये बी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है जरा देखो, तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास सबसे पहला था क्रेडिटर्स, तो भाई क्रेडिटर्स। उसके बाद अमाउंट बोलो क्रेडिटर्स का 1,25,000। फिर उसके बाद क्या बात, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,00,000। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 1,40,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 30,000। फिर उसके बाद डन। इसका टोटल ले लो, कहां है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? तो फिर कहां से आया? कहां है? प्रपोज डिविडेंड है, देखो वहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं है, किसी की बुक में शायद दिखा रहेगा, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, उधर प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड, उसका अमाउंट 30,000 ही है, किसी बुक में शायद आउटस्टैंडिंग प्रिंट हुआ रहेगा, ये है प्रपोज डिविडेंड। उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं। क्लियर? इसका टोटल कितना आ रहा है? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 3,00,000, 2,95,000, होपफुली 2,95,000। इसे मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा टोटल वर्किंग कैपिटल। 5,05,000 में 2,95,000 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है देखो। किसका बेटा? इसका कितना आ रहा है? हाँ वही मैं बोला, 4,40,000। वेरी गुड, बराबर। 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तो इधर ही हो गया। 370, 4,00,000, 25 और 35 हो गया ना, 4,40,000। अब 5,05,000 में ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 60, 65,000, 65,000। अरे ये समझा क्या? क्लियर? अब आपके पास तीन अमाउंट है, 8,70,000, 2,00,000 और 65। ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। 8 और 2 10, 10,00,000, 70 और 65 ऐड करो, कितना आ रहा है देखो? 45। टोटल करो,
ये 5,05,000 में 4,40,000 माइनस किया बेटा, कितना? 11,45,000 क्या 35 क्या 45? 45 आना चाहिए बेटा। 8,70 2,00,000 और 65 इधर 75, ठीक है 75 11,00,000 तुम लोग बराबर करोगे टोटल तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो दिया है। क्लियर? अब देखो बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? सोर्सेज ऑफ फंड कितना है? 11,45। एप्लीकेशन ऑफ फंड 11,45,000। उधर जो अमाउंट दिया वो नहीं आएगा, क्योंकि उधर ये सारी चीजें लाइबिलिटी साइड पे, तो टैली अमाउंट डिफर करता है। अभी हमने लाइबिलिटी से इधर लाया, फिर भी बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर? देखो मैं अभी बोलता हूं वर्किंग कैपिटल को अच्छे से करना, क्योंकि ये सेम चीज पूरा एक टॉपिक पढ़ना अपने को। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक ही आने वाला। खुद का पैसा, पराया पैसा, 3 अमाउंट इधर 2 अमाउंट इधर आना चाहिए, दोनों अमाउंट का टोटल सेम आना चाहिए। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।